आप अपने पितरों को प्रश्न करना चाहते हैं तो आप निंदा करना छोड़ दीजिए, किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करना छोड़ दीजिए, पीठ पीछे किसी की बुराई करना छोड़ दीजिए। धर्म की राह पर यदि आप चलते हैं, दूसरे लोगों का सम्मान करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और जब आपके पितृ आपको ऐसा करता हुआ देखते हैं तो आपके पितृ अवश्य आप पर प्रश्न हो जाते हैं। यदि आप सत्य के राह पर चलते हैं, बुराई कर देते हैं, मन में जो आता है वो बोल देते हैं, निंदा कर देते हैं, परिवार में ही लड़ी झगड़ा करते रहते हैं, मित्रों से सही तरीके से बातचीत नहीं करते हैं, लोगों के पैसे खा लेते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर पितृ कभी प्रश्न नहीं होते हैं, चाहे वो कुछ भी उपाय क्यों ना कर ले। पितृ क्या है? उनके पास एक स्थूल शरीर नहीं है, वो सूक्ष्म रूप से सब देखते हैं, सब सुनते हैं, और आप धर्म के साथ नहीं चलते हैं तो फिर आपके पितृ आप पर प्रश्न कैसे होंगे? उनका दोष लगा ही रहता है, और जब पितरों का दोष लग जाता है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है, सभी उपाय धराशायी हो जाते हैं। ये मानकर चले आप। तो पितरों को प्रश्न करने के लिए सत्य का रास्ता चुने, किसी की निंदा ना करे, प्रेम से रहे। अगर प्रेम से रहेंगे तो सबका भला होगा और आपके पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा देखिए, अमावस्या के दिन आपके घर में यदि पितरों का स्थान बना हुआ है, या घर से बाहर कहीं पर पितरों का स्थान बना हुआ है, या फिर आपके पितरों का स्थान नहीं बना हुआ है, तो अमावस्या के दिन अपने हाथों से शुद्ध गाय के दूध की खीर बनानी है। सबसे पहले आपको सुबह शुद्ध हो जाना है, स्नान कपड़े जो भी आप करते हैं वो कर लीजिए, और उसके बाद पितरों का स्थान है तो वहां उन्हें खीर का भोग लगाए। नहीं है तो घर में पितरों की तस्वीर है, उसे आप साफ कीजिए और उस तस्वीर के सामने पितरों को भोग लगाइए, और साथ में एक पानी का गिलास अवश्य रखे। और कुछ समय बाद उस भोग का सेवन आप स्वयं प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए। कैसा भी गंभीर पितृदोष हो, पितृ यदि देव रूप में होते हैं तो लगातार 7 अमावस्या तक यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो कैसा भी दोष है वो अवश्य उसका प्रभाव कम हो जाता है। नष्ट हो या ना हो, लेकिन काफी ज्यादा आपके जीवन में सकारात्मक चीजों का उदय उन्हीं पितरों के कारण होगा जो आपके जीवन में अभी कष्ट देते हैं। तो आपको धर्म के साथ सही राह पर चलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी है, जो भी बातचीत हो तोल मोल कर बोलना है, और इसके अलावा पितरों की निंदा कभी नहीं करनी है। उन्हें कोई ऐसा अशब्द आपको नहीं बोल देना है जिससे वो नाराज हो जाए। वो है, उन्हें आप मानिए। अगर नहीं मानते हैं तो उनके बारे में किसी भी प्रकार का कोई आपत्तिजनक शब्द मत बोलिए, टोकार मत दीजिए, और ये दोनों उपाय आप कीजिए, अवश्य आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। मानकर चले आप, आजमाए हुए उपाय है। उपाय करने पर ही उपाय अपना प्रभाव दिखाता है, केवल ऐसे ही नहीं कि उपाय को सुन लिया जाए और उसको अमल में ही ना लाया जाए। तो इस तरीके से आप अपने देव रूपी पितरों को प्रश्न कर सकते हैं। यदि किसी के पितृ प्रेत योनि में होते हैं तो खीर का भोग यदि आप लगाते हैं तो उन्हें
लाभ तो अवश्य मिलता है, लेकिन आपको लाभ मिले या ना मिले ये एक अलग विषय हो जाता है, क्योंकि प्रेत रूप में होने के कारण वो स्वयं कष्ट में होते हैं, तो वो आपके जीवन में भी कष्ट उत्पन्न करते हैं। आपके जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है क्योंकि प्रेत रूप में है, उन्हें मुक्ति का रास्ता नहीं दिख रहा है, आप उनकी मुक्ति का रास्ता खोजने की कोशिश नहीं करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क नहीं करते हैं, तीर्थ स्थान पर नहीं जाते हैं, तो प्रेत रूप में होने के कारण कष्ट देते रहेंगे। और जो मध्यम श्रेणी के पितृ होते हैं वो भी प्रश्न हो जाएंगे इस उपाय से, और देव रूपी पितृ होते हैं वो भी इस उपाय से प्रश्न आपके ऊपर प्रश्न हो जाएंगे। तो ये उपाय करें, अवश्य आपके देव रूपी पितृ आप पर प्रश्न होंगे और आपको लाभ देंगे। जय पितृदेव। तो दोस्तों ये जानकारी थी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।